हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर पायल चौबे। अब तक तो आपको पता ही होगा मेरे चैनल का नाम डॉक्टर पायल चौबे, अपराजिता डॉक्टर पायल चौबे ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई एम ऑल्सो ऑन द स्पॉटिफाई पॉडकास्ट एज डॉक्टर पायल चौबे। सो बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ और आज मैं आपके साथ एक ऑडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ अबाउट म्यूज़िक थेरेपी इन प्रेगनेंसी। यस, सही सुना आपने। म्यूज़िक थेरेपी इन प्रेगनेंसी क्या है? वेल, टू मेक दिस टॉपिक टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे, म्यूज़िक मतलब सूदिंग म्यूज़िक, मेनली इंस्ट्रूमेंटल, या कोई मंत्र का चैंटिंग जो हमें यूट्यूब या ऑडियो क्लिप्स मिलता है। अगर आप आपके प्रेगनेंसी में इसको करते जाएं, सुनते जाएं, तो आपको इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। वेल, वाइल डूइंग दैट, एक्चुअली ऐसे कहते हैं कि एक टाइप ऑफ म्यूज़िक अगर आप करते जाएंगे तो इसके बहुत एडवांटेजेस हैं। कैसे? नंबर 1, म्यूज़िक थेरेपी जो होता है, सूदिंग म्यूज़िक। चलो अभी फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने बोला ओम ओम ओम, इसका चैंटिंग, या मे बी गायत्री मंत्र का चैंटिंग, या अगर सपोज़ ये नहीं सुनना है तो कोई फ्लूट म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, एनी टाइप ऑफ म्यूज़िक सिंपल जो आपको एक पॉजिटिविटी देगा, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करेगा, आपकी नेगेटिविटी को हटाएगा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आप एक ही म्यूज़िक को अगर आप स्टिक करके रहोगे तो ये आपका बच्चा जब बॉर्न होगा तो वो बच्चा इस म्यूज़िक को, इस पीस ऑफ म्यूज़िक को आइडेंटिफाई करेगा। सो कौन सा करना है ये चॉइस आपका है। कब करना है? जब आप दोपहर में थोड़ा सा आराम कर रहे हो, या आप जिस बैठे हो, खाना खा रहे हो, तो एक पीस ऑफ म्यूज़िक लगा दिया, आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा। इसके क्या क्या एडवांटेजेस है? वेल, सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि नंबर 1 टू द मदर इज़, प्रेगनेंसी एक 9 मंथ्स का सफ़र है और इसके साथ कभी खुशी कभी गम का सिलसिला जारी रहता है, राइट? जैसे उल्टी होना, बॉडी एक होना, आज क्रैम्पी आया, आज मुझे लो लग रहा है, तो ये सब जो आपके माइनर एलिमेंट्स हैं, ये आपको उसकी तरफ आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बट अगर आपको ये तकलीफ़ ज़्यादा है तो सबसे पहले वन पीस ऑफ एडवाइस, अपने जो रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट है जिसके पास आपका ANC का ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ पे आप एक बार वो सब दिखा लो। एंड दूसरा एडवांटेज, मदर जो होती है वो पीसफुल रहती है, रिलैक्स्ड रहती है, उसकी नींद इम्प्रूव होती है, उसकी भूख इम्प्रूव होती है, और वो एक हैप्पी मूड में रहती है। वाई? बिकॉज कोई भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ हमें हमेशा हमारे हैप्पी हार्मोन्स को सीक्रेट करेंगे, राइट? तो आप अगर हैप्पी रहेंगे तो जाहिर सी बात है, जो आपके पेट के अंदर पनप रहा है, बढ़ रहा है, पल रहा है, वो बच्चा कैसा होगा? हैप्पी होगा। सो ये हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस है। हम श्री हॉस्पिटल में गर्भ संस्कार ऑनलाइन क्लासेस अभी शुरू कर रहे हैं, उसमें मैंने इसके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस करा है। अगर सपोज़ आपको म्यूज़िक नहीं सुनना है तो आप चैंटिंग ऑफ अ मंत्रा मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। इससे क्या होगा? इससे आपका पॉजिटिविटी बढ़ेगा, आपका ऑरा क्लिन्स होगा और आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। यू विल रेजोनेट विद पॉजिटिविटी ऑल अराउंड। बेबी के क्या एडवांटेजेस है? वेल, बेबी का सबसे बड़ा ये एडवांटेज है, सबसे पहले तो एक आपको फैक्ट बता दूं मैं, 16 to 18 वीक्स में उसका हियरिंग सेंस डेवलप होने लगता है। सो जो माँ जो बोलेगी वो अंडरस्टैंड करेगा। उसके साथ में 24 to 25, 26 वीक्स तक बच्चा सुन पाता है अंदर क्या चल रहा है। सो अगर माँ रिलैक्स्ड होगी तो जाहिर सी बात है बच्चा भी रिलैक्स्ड होगा, उसका ग्रोथ अच्छा होगा, उसका एंग्जाइटी कम होगा, उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा। म्यूज़िक थेरेपी सिर्फ 9 मंथ्स नहीं करनी चाहिए, हमने म्यूज़िक थेरेपी ड्यूरिंग डिलीवरी भी करनी चाहिए। मैं अक्सर जब भी डिलीवरी करती हूँ मेरे पेशेंट्स की, या OT में कोई भी प्रोसीजर करती हूँ, तो आई ऑलवेज़ आस्क माई पेशेंट्स आपको कौन सा म्यूज़िक सुनना है। नहीं तो मैं कोई भी एक सूदिंग म्यूज़िक लगाती हूँ, एंड एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर और डिलीवरी मेरे पेशेंट्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं, उनका जो फियर फैक्टर होता है वो निकल चुका होता है, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल। आप जब एक टिप आपको देना चाहूँगी, जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो आपका वो जो पर्टिकुलर म्यूज़िक है जो आप प्रेगनेंसी में सुन रहे हो, वो बिल्कुल आप सुने
ताकि आप फिर बाद में 2 साल 3 साल के बाद आप खुद आके मुझे ढूंढ के बोलोगे कि यस मैडम, मेरे को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, फ़र्क पड़ा है। एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं तो अपने पेट पे एक ऐसे हाथ रखिए, बिकॉज साउंड के साथ साथ टच थेरेपी ऑल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट। बच्चा जो होता है, शिशु जो होता है, वो अपने माँ के टच को सबसे पहले समझता है और फिर समझता है उसके गायनेकोलॉजिस्ट के टच को। सो ये हुई ना एक बहुत अच्छी चीज़। एक्चुअली यही तो है गर्भ संस्कार। हमारे देश में गर्भ संस्कार या मदर क्राफ्ट क्लिनिक कैसे करते हैं, हर महीने में कुछ ना कुछ 4-5 लेडीज़ आते हैं। बहुत कम्युनिटीज़ में होता है ये। दे शेयर गुड फूड, दे ईट गुड फूड, दे टॉक गुड थिंग्स एंड दे सिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो इसका बहुत फ़ायदेमंद मतलब बेनिफिट होता है मदर को और बच्चे को। सो कैसा लगा आपको मेरा ये ऑडियो क्लिप ऑन म्यूज़िक थेरेपी इन प्रेगनेंसी? स्टे ट्यून्ड टू डॉक्टर पायल चौबे ऑन द यूट्यूब, अपराजिता डॉक्टर पायल चौबे इंस्टाग्राम ID, एंड ये मत भूलिए डॉक्टर पायल चौबे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट में एक आर्टिस्ट है, तो उसकी चीज़ें भी आप सुन सकते हैं। थैंक यू, बाय, टेक गुड केयर।